हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल गुरुकुल। मैं राकेश कुमार आप सभी का टेक्निकल गुरुकुल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम लोगों ने देखा हुआ था, सिंगली बीम की हम बात कर रहे थे, उसमें हमने थ्योरीज के बारे में बात किया हुआ था। अब हम यहाँ पे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं, जो हमारे कंपटीशन के साथ साथ सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो हमारा न्यूमेरिकल है, ये एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो हमने लाया हुआ है। यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या करना है और उसके कैसे प्रोसीजर होंगे और किस तरह का ये सेक्शन हमारा होने वाला है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अ बीम हैविंग ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20, एक कंक्रीट है जो M20 ग्रेड का कंक्रीट है। कौन सा क्या है? बीम का, ठीक है ना। ये M20 जो कंक्रीट है, ये ग्रेड है किसका? बीम का, यानी एक बीम तैयार की गई है M20 ग्रेड की। एंड ग्रेड ऑफ स्टील Fe 415 हैविंग क्रॉस सेक्शन 300 इंटू 750 mm ओवरऑल डेप्थ। इट मीन्स ग्रेड ऑफ स्टील की कौन सी ग्रेड यूज की गई है? Fe 415। आप जानते हैं कि स्टील अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्या होती है, ग्रेड में मौजूद है। जैसे हम लोग जानते हैं कि Fe 250, Fe 415, Fe 500, ये क्या है? हमारे ग्रेड ऑफ स्टील है। हैविंग क्रॉस सेक्शन, जब ये स्टील है और ये कंक्रीट है, इनका क्या है? कॉम्बिनेशन से जो बीम बनाया गया है, इस बीम की क्रॉस सेक्शन साइज 300 mm है। 300 mm क्या होती है? छोटा वाला जो हमारा होता है वो हमेशा और हमेशा ब्रीथ होता है, और जो बड़ा वाला साइज होता है उसको हम हमेशा डेप्थ कंसीडर करते हैं, ठीक है। ओवरऑल डेप्थ है ये हमारा। तो ध्यान देंगे कि यहाँ पे हमारा 750 क्या है? कैपिटल डी है, ओवरऑल डेप्थ है। इट, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ रेनफोर्स्ड विथ 3 बार्स ऑफ 20 mm डाया यूज इफेक्टिव कवर 50 mm है, कैलकुलेट करना है हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MR। यानी यहाँ पे रेनफोर्स्ड है, जो 3 क्या है, यहाँ पे बार जो यूज़ किया गया है वो कितना किया गया है? 3 किया गया है। और एक जो हमारी बार है उसकी डाया कितनी है? 20 mm डाया है। इफेक्टिव कवर हमने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ था, और हमने क्लियर कवर और इफेक्टिव जो हमारा कवर है, दोनों के बारे में हमने डिफरेंस को भी समझाया हुआ था। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि हमने डाटा में हमें क्या क्या मौजूद है। M20 ग्रेड हमने अभी देखा क्वेश्चंस में है, Fe 415 है। अब ध्यान देंगे, जैसे ही अब यहाँ पे 3 बार यूज़ किया गया है 20 mm डाया की, तो एरिया ऑफ स्टील की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। तो हम AST, एरिया ऑफ स्टील, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? π/4 d का स्क्वायर इंटू 3। 3 बार है, यानी ये कितना आया? 1 बार का आया हमारा एरिया ऑफ स्टील, उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 का हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें तो AST हमारा निकल के कितना आएगा? 942.47 mm। ये किस में होगा? mm में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने यहाँ पे बनाया हुआ है इसका क्रॉस सेक्शन। तो 3 हमारी क्या है? यहाँ पे बार है जो 20 mm 5 की है। और क्लियर कवर अभी हमने देखा था कि अभी हम लोगों ने देखा कि जो इफेक्टिव हमारा कवर था वो 50 था, और इसमें जो हम स्मॉल d कंसीडर करते हैं वो क्या होता है? यानी टोटल d में से हम DC को घटा देते हैं, तो जो हमारी डेप्थ आती है वही हमारी कौन सी डेप्थ होती है? इफेक्टिव डेप्थ होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अब इसके प्रोसीजर की। तो हमने अभी कहा कि स्मॉल d क्या होता है? कैपिटल D से, यानी ओवरऑल डेप्थ में से डेप्थ ऑफ ये क्या है? क्लियर, यानी ये इफेक्टिव कवर होता है। DC का मतलब DC 50 था, 750 में हमने इसको घटा दिया, 700 mm आया। अब हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पे M20 ग्रेड था। ध्यान देंगे वन थिंग्स, यहाँ पे M20 के लिए स्ट्रेस की वैल्यू कंक्रीट में, इसका मतलब क्या है? कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन। ध्यान देंगे यहाँ पे कि सिग्मा CBC क्या होता है? कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन, यानी स्ट्रेस जो आ रही है वो कैसे आ रही है? सिग्मा CBC।
सिग्मा सीबीसी किसके लिए है, ये है कंक्रीट के लिए, ठीक है। अब ऐसे ही जब स्ट्रेस हमारी कंक्रीट में आ रही है तो हमारी स्ट्रेस कहाँ पे आने वाली है, स्टील में भी, क्योंकि स्टील हम बीम में यूज किए हुए हैं 3। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि सिग्मा एस टी एफ सी 415 के लिए हमारा कोडल प्रोविज़न ये कहता है कि 230 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर का यहाँ पे स्ट्रेस जनरेट होगा अगर हम यूज़ कर रहे हैं एफ 415 ग्रेड का स्टील। और अगर हम M20 ग्रेड का अगर यूज़ कर रहे हैं कंक्रीट तो वहाँ पे स्ट्रेस जो जनरेट होगी वो 7 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर होगी। ये एम एम स्क्वायर है, ठीक है, ये एम एम स्क्वायर है। अब हमने कहा कि इसको हम क्या करने वाले हैं, डिज़ाइन करने वाले हैं। तो डिज़ाइन का प्रोसीजर तो यही है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को हमें फाइंड आउट करना है। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, इसका मतलब क्या है, ध्यान देंगे कि कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस तो हम क्या करते हैं, स्टील को और कंक्रीट को दोनों को बैलेंस सेक्शन मान के इसको क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। यानी मोमेंट ऑफ एरिया, जो मोमेंट ऑफ एरिया कंक्रीट की है, सी का मतलब कंप्रेशन या कहें हम कंक्रीट, क्योंकि कंप्रेशन या कंक्रीट क्या है, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। कंक्रीट में कंप्रेशन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में अच्छा होता है। मोमेंट ऑफ एरिया इनटू टेंशन, ठीक है, यानी जो मोमेंट ऑफ एरिया है इन दोनों का, कंक्रीट का और टेंशन का क्या होता है, बराबर लेके हम कैलकुलेशन इसलिए करते हैं क्योंकि एक्चुअल डेप्थ कहाँ है ये फाइंड आउट करना है हमें। तो एक्चुअल डेप्थ तब पता चलेगी जब हम दोनों को मान के, और एक्स ए क्या है, ध्यान देंगे, एक्स ए हमारा क्या है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यही तो हम निकाल रहे हैं एक्स ए, तो इसको हमने एक्स ए से डिनोट किया हुआ है। अब हमें मोमेंट ऑफ एरिया किसका, कंक्रीट का, और ये किसका, स्टील का। 300 क्या था, एरिया बराबर क्या होता है, बी इंटू डी। तो ध्यान देंगे कि 300 इंटू एक्स से क्या है हमारा, ब्रीथ था, इंटू एक्स से बाई 2 हाफ, यानी m क्या है, हमने आपको बताया कि m क्या है, m एक क्या है, मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू हमारे दिया हुआ है कंक्रीट में स्ट्रक्चर का, अगर दिया हुआ है तब तो ठीक है, अदरवाइज हम 13 क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो m की वैल्यू भी हमारे पास पता है, ये क्या है, ए एस टी डी माइनस एक्स है। अब हमें जितनी वैल्यू थी उतना हमने रख दिया, और अब हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, एक्स से। हमें d भी पता है, बाकी हमें x से यहाँ पे निकालना है दोनों साइड से। अब देखते हैं कि अगर हमें दोनों निकालना है तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आगे सॉल्व करने वाले हैं इसे। जब हमने सॉल्व किया तो कितना आया x से का सिंपल हम कैलसी से कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो जब हमने कैलकुलेशन किया तो 201.73 mm हमारा क्या आया, ये हमारा आया एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। किसका आया ये, यानी हमारा जो बीम का सेक्शन था उसका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से कितना था, इतना mm था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए अब देखेंगे कि यहाँ पे एक्चुअल में कितना आएगा और यहाँ पे क्रिटिकल, यानी हम यहाँ पे वास्तव में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम अल्टीमेट लेवल को क्या कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे आ रही है, इसके लिए भी हमने, हमारे पास फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल टू एम सिग्मा सी बी सी अपॉन सिग्मा एस टी प्लस एम सिग्मा सी बी सी इंटू डी। डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ अभी हमने देखा था, सिग्मा सी बी सी क्या है, कंक्रीट में स्ट्रेस, मॉड्यूलर रेशियो, और सिग्मा एस टी क्या है, स्ट्रेस इन स्टील। अब हम क्या करने वाले हैं, सारा वैल्यू हमें पता है, m पता है 13 है, सिग्मा सी बी सी M20 के लिए कितना होता है, 7 होता है, d की वैल्यू हमारे पास 700 है, क्योंकि कैपिटल D कितना था, 750 था, तो उसमें से हमने DC को घटा दिया था, अपॉन सिग्मा एस टी 200 यानी 415 ग्रेड के लिए कितना होता है, 230 होता है। फिर m की वैल्यू 13 गुणे सिग्मा सी बी सी 7, कितना आ गया हमारा, 198.4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे कि XA और XC के आधार पे हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं या पता लगाते हैं कि हमारा सेक्शन किस प्रकार का है। तो हमने कहा कि डिटर्मिनेशन ऑफ टाइप ऑफ सेक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पे सेक्शन का प्रकार बताओ। सेक्शन का प्रकार का मतलब ये बताओ कि अंडर रेनफोर्स्ड है, ओवर रेनफोर्स्ड है या फिर बैलेंस है। तो हमने देखा कि
एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस अगर ज़्यादा होता है एक्सिस से यानी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो सेक्शन है वो कैसा है, ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन है। ठीक है, यानी हम यहाँ पे अब इसके लिए क्या करने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ MOR करने वाले हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जब हम फाइंड आउट करेंगे तो उसमें हम क्या करने वाले हैं, एक बार किसके लिए निकालेंगे, एक बार हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर कंक्रीट के लिए, और एक बार हम किसके लिए निकालेंगे, स्टील के लिए। तो कंक्रीट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, मोमेंट ऑफ कंक्रीट का मतलब क्या है कि यहाँ पे कंप्रेशन के लिए और एक बार टेंशन के लिए। MR इज इक्वल टू हाफ इंटू सिग्मा CBC x इंटू बी अपॉन ब्रैकेट में d माइनस एक्स बाई 3। हम यहाँ पे देख पाएंगे कि सारी वैल्यू हमें पता है। ठीक है, हमें सिग्मा CBC पता है, x से अभी हमने फाइंड आउट किया, b भी हमें पता है, d माइनस एक्स बाई 3 हमें सब कुछ पता है। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें, यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो हमारी MR की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 134 किलो न्यूटन पर, यानी इतना न्यूटन हमारा क्या हो जाएगा, किलो न्यूटन mm में आ जाएगी हमारी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये किसके लिए है, ये हमारा है, ध्यान देंगे कि ये कंक्रीट के लिए है आया हुआ है, स्टील के लिए अभी नहीं लिया है हमने। अब हम क्या करने वाले हैं कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये किसके लिए है, जहाँ पे भी AST आ गया, एरिया ऑफ स्टील, तो तुरंत पकड़ लेंगे कि ये टेंशन की बात हो रही है, यानी जो भी स्ट्रेस की बात हो रही है, कुछ भी अगर यहाँ पे बात हो रही है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की, तो ये किसकी बात हो रही है, टेंशन की। अगर यहीं पे क्या होता सिग्मा CBC, तो तुरंत पकड़ लेते कि ये किसकी बात हो रही है, ये कॉन्क्रीट की बात हो रही है। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि सिग्मा CBC अपॉन एक्स से बराबर TA, ध्यान देंगे TA क्या है, हमने सिग्मा ST है, ये ध्यान देंगे ये क्या है, सिग्मा ST अपॉन M बाई D माइनस XA। अब इसको हमने सॉल्व किया, सारी वैल्यू हमें पता है यहाँ पे भी, तो हम MR की वैल्यू को क्या करने वाले हैं, फाइंड आउट करने वाले हैं। जब हमने MR की वैल्यू को फाइंड आउट किया तो हमने क्या देखा कि इसके लिए, यानी ये किसके लिए है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसे करके यहाँ T लिख दिया हमने, T फॉर टेंशन या स्टील, हम यहाँ पे स्टील के लिए लिख सकते हैं। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 134.04 किलो न्यूटन ये हमारा मीटर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या है, हमारा जो सेक्शन था वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस स्टील के लिए और हमारा कंक्रीट के लिए कितना आया, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा स्टील में और कंक्रीट में दोनों में कितना कितना रजिस्ट कर सकता है स्ट्रेस को लोड के कारण। तो इस तरीके से ये हमने क्वेश्चंस को देखा। ये क्वेश्चंस हमारे SSC JEE के प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, जो हमारे UP BTE में आने के भी चांसेस हैं। इसी तरह का सेम हूबहू क्वेश्चंस हमारे UP BTE में देखने को मिल जाता है। मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में, जिसमें हम इसके और भी इसी पैटर्न पे और भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं, जो हमारे सेमेस्टर के एग्ज़ाम के साथ साथ SSC JEE के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।